नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन जीके प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 20 प्रश्न होने वाले हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और आप ऑनलाइन जीके प्लेटफॉर्म पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में आपके सामने पहला सवाल, बिजोलिया एवं बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था? अंजना देवी, मालती देवी, कल्याणी शर्मा या कालीबाई? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा ए, अंजना देवी, जो राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि किस चौहान शासक ने दिगंबर और श्वेतांबरों की शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? अनुराज, अजयराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा अजयराज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि पुत्र बख्त सिंह ने हत्या की थी? अमर सिंह, अभय सिंह, अजीत सिंह, उदय सिंह? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा अजीत सिंह, जो मारवाड़ के शासक थे, जिनकी एक पुस्तक थी गुण सागर, जो इतिहास में प्रसिद्ध भी हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कर्णिदान किस शासक के काल में थे? अमर सिंह, अभय सिंह, अजीत सिंह या उदय सिंह? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा अभय सिंह। कर्णिदान चारण दरबारी कवि थे अभय सिंह के। तो बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। अमर सिंह को शाही दरबार में धोखे से किसने मारा था? सलावत खां, पृथ्वी सिंह या इनमें से कोई नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा ब, अर्जुन गौड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? ये कथन किसका है? हीरालाल शास्त्री, कप्तान दुर्गा प्रसाद, कवि श्यामल दास, अर्जुन लाल सेठी? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा द, अर्जुन लाल सेठी। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। अनुराज को हराने वाले शासक कौन थे? कुमारपाल, महमूद गजनवी, राव जैसल या इनमें से कोई नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा अ, कुमारपाल। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आला और उदल किस राज्य के सेना नायक थे? आपका समय शुरू होता है अब। आपको
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा स महोबा, जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध किया था और ये परमी देव के शासनकाल के दौरान सेनानायक थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस आमेर शासक को टीके का दस्तूर मुगल बादशाह महमूद शाह ने स्वयं अपने हाथों से दिया था? मान सिंह को, सवाई जय सिंह को, ईश्वरी सिंह को या प्रताप सिंह को? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा स ईश्वरी सिंह। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अग्निवीणा काव्य संग्रह के लिए किस पर राष्ट्र विद्रोह का आरोप लगा था? कन्हैयालाल पे, श्यामलदास पे, केसरी सिंह बारट पे या गोकुल भाई भट्ट पे? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। इसका सही आंसर है अ कन्हैयालाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कविराज श्यामलदास को किस शासक ने इतिहास लेखन हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था? महाराणा सिंधु सिंह को, महाराणा सजय सिंह को, अंग्रेज वायसराय ने यह अनुदान नहीं मिला था? तो इसका सही आंसर होगा ब महाराणा सज्जन सिंह। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि कालीबाई प्रसिद्ध थी या प्रसिद्ध है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, भारत का झंडा नीचे न गिरने देने के लिए, पहली शिक्षित आदिवासी भील महिला या गुरु की रक्षा के लिए? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा गुरु की रक्षा के लिए द। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, ये कथन किसने कहा था? ये महत्वपूर्ण सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये किसने कहा था? केसरी सिंह बारट ने, गोपाल सिंह खारवा ने, कुंवर प्रताप सिंह ने, गोकुल लाल अश्वा ने? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा कुंवर प्रताप सिंह ने। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 14। शिल्प गुरु के नाम से विख्यात कौन है? कुंज बिहारी, कृपाल सिंह, कोमल कोठारी या गणेश लाल उस्ताद? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा कृपाल सिंह ब। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर कि टाइगर मैन किला सांकला की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा अ व्हाइट टाइगर। द टाइगरलैंड व गाइडेंस ऑफ गॉड, ये किला सांकला की पुस्तकें हैं, जबकि व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग की रचना है व्हाइट टाइगर। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल कि किस जाट शासक ने विष पीकर आत्महत्या की थी? बदन सिंह, चूड़ामन, राजा राम या गोकुल ने? आपका समय शुरू होता है
अब तो इसका सही आंसर होगा ब चूड़ामन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि जमनालाल बजाज ने अपना गुरु किसे माना था? महात्मा गांधी, गोविंद गुरु, जयनारायण व्यास या विनोबा भावे। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा द विनोबा भावे। महात्मा गांधी को उन्होंने अपना चौथा गुरु माना था। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी जो हिंदी को ईमान की भाषा कहते थे, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जवाहरलाल शर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा अ जमनालाल बजाज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मारवाड़ के भ्रष्ट एवं निरंकुश शासन की आलोचना के लिए जयनारायण व्यास ने पत्र निकाला था। उस पत्र का नाम क्या था? तरुण राजस्थान, अखंड भारत, वर्तमान मारवाड़ या राजस्थान की पुकार। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आपको कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताना कि आप टॉप 20 में से कितने सवालों के उत्तर सही दिए हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब अखंड भारत। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आपको मिलती रहेगी। आज का अंतिम सवाल और बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन का सबसे टॉप क्वेश्चन, राजस्थानी बोलियों में से संबंधित पहली पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ब। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक प्रश्नोत्तरी लेके। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप टॉप 20 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।